हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग डोमेन से रिलेटेड बात करेंगे और एक्सप्लेन सीरीज हम एक एक पॉइंट पे आपको समझाते चल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर देखते होंगे सारे वीडियो आपको एक एक करके मिल जाएगा। चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करना है और कोई क्वेरी हो तो तुरंत पूछना है। अपने एक बड़े भाई की तरह हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हो, उसका विदिन 10 मिनट्स मैं जवाब देता हूँ। 10 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो सवाल ये है कि कितने डोमेन भर रहे हो आप और कितनी बार उसकी परीक्षा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा यूजीसी ने, जो मैंने ऑफिशियल फॉर्म था उसको एक्सप्लेन किया था, उसमें बताया था कि आप 10 फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो 10 डोमेन भर सकते हो। फॉर्म तो आप एक ही भरोगे, दोबारा फॉर्म भरने की गलती मत करना, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब ये 10 डोमेन ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हो, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें कौन सा डोमेन लेना है। तो इसके लिए टारगेटेड यूनिवर्सिटी का कोर्स जो आप टारगेट कर रहे हो, मान लो आपने बीए टारगेट किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो सकता है कि एक डोमेन मांगे, वो उसका डोमेन का नाम अलग हो, वो सब्जेक्ट अलग हो, बीएचयू अलग हो, जेएनयू अलग हो। तो जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, उतना ज़्यादा आपको डोमेन सेलेक्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ज़्यादा डोमेन आपने सेलेक्ट कर लिया तो अब 3 यूनिवर्सिटी टारगेट भी कर रहे हो और आपके डोमेन हो गए 6। ऐसा होगा नहीं जनरली, बट मान लेते हैं 6 हुआ। और आपने क्या कि एक बच्चा है जो सिर्फ उसने एक ही डोमेन दिया, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, तो उन्हें देना है, ये कंपलसरी है, मतलब बीए वाले बच्चों के लिए। तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज उन्होंने दिया और बीच में ये बच गया डोमेन। तो ये डोमेन का जो सिस्टम है, ये दूसरे वाले बच्चे का जिसने कितना भरा, सिर्फ एक भरा, तो उसका कब एग्जाम होगा। तो मोटा मोटी इस चीज को समझो, एक बच्चा है जो सिर्फ एक डोमेन भरा है, दूसरा बच्चा है जिसने 5 डोमेन भरा है। तो ये 5 डोमेन वाला जो बच्चा है ना, इसका एग्जाम वो 5 डोमेन का 5 बार होगा। अब सोचोगे कि सर ये एक दिन तो हो नहीं पाएगा, आप दे पाओगे, क्योंकि 1 घंटे का भी एग्जाम हो तो ऑनलाइन सीबीटी मोड में वो 3 घंटे का हो जाता है। जाना है, आधे घंटे पहले वहां बैठना है, स्कैनिंग करेंगे, अभी जब बहुत सारे काम वो करते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम लेते हैं। तो एक दिन में एनटीए ने ये भी मैंने आपको दिखाया था कि 3 ही शिफ्ट में एग्जाम होने हैं। तो जो 5 सब्जेक्ट वाला बच्चा है वो कब देगा, वो 3 दिन या 2 दिन उसके एग्जाम हो सकते हैं। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। कोलाइड भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि 2 डोमेन एक ही बार में हुआ है, ये भी तो एनटीए को देखना है, तो वो नहीं करते हैं। अब जो एक भरा है इसने, तो इसका हो सकता है कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज वो हो जाए एक साथ, या अलग अलग टाइम में एक दिन में, और तीसरा एक ही दिन में निपट जाए, तो उसका एक दिन में हो सकता है। इसीलिए जो आप कोर्स टारगेट कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, पहले क्लैरिटी कर लो कि कितने डोमेन इसमें आएगा। दूसरी चीज, डोमेन भरने से मतलब नहीं है, आप पढ़ पाओगे तभी तो निकाल पाओगे। और डोमेन का सिलेबस उन्होंने कहा है कि ये 12th बेस्ड सिलेबस होगा, क्लियरली लिखा गया है 12th के बेस पे ये होगा। 11th का कोई उसमें रूल नहीं है। मान लो आप बीएससी के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 12th की केमिस्ट्री जरूरी है ना। तो ये डोमेन से रिलेटेड कंफ्यूजन था। जितने ज्यादा डोमेन उतनी बार परीक्षा देनी होगी। हो सकता है आपको कि 2 से 3 दिन परीक्षा देनी पड़ेगी, तो ये आपके ऊपर है। आप जितना प्रिसाइज रहोगे, जितना स्पेसिफाइड रहोगे, मतलब एकदम टारगेटेड, आपको कोर्स और यूनिवर्सिटी कौन सी है टारगेट, आप हमें कमेंट करके बता दो, तो फिर आप आराम से तैयारी कर पाओगे। कोई और क्वेरी हो जरूर हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ET पॉइंट। बाय बाय।